अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अच्छा, मैं गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ इस मसले पे। ये बात हो रही है लॉयर्स के कॉन्टेक्स्ट में। गाउन पहनने पे लाहौर और ना पहनने पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने तौहीन अदालत में 3 माह की सज़ा दे दी। अपील फ़ाइल हुई, अपील पे एतराज़ लगा कि आप पहले सरेंडर करें, और यूँ मामला इख्तलाफात में ज़्यादा बदल गया। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जजेस को, वकला को जजेस के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बचती है। सख्ती की वकला ने, बहुत सख्ती की, बड़ी ज़्यादती की, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि उसी दिन शोकास करके सज़ा दे दी जाए, और अगर अपील दाखिल की जाए तो उसी दिन अपील का फ़ैसला, यानी मेन अपील लगने ना दी जाए। ये तो दरवाज़े बंद करने की बात है। और तौहीन अदालत जो है ये खाली फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, इट्स अ स्वी जनरस। सिविल करैक्टरिस्टिक हैं और फौजदारी करैक्टरिस्टिक हैं इसके अंदर। शोकास देते आप, जब आपके लिए मुद्दत में टाइम मांगता, फिर इसमें कोई बड़े आते, बैठ के देखते कि क्या होना था, सज़ा भी देनी थी, तो राइट टू फेयर ट्रायल कहाँ गया, आर्टिकल 10A कहाँ गया। तो ये वो मामला है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बड़ी गहमा गहमी रही, अदालतों का बाइकॉट रहा। मुझसे पूछा किसी ने, बहुत से सीनियर वकला ने, मैंने कहा कि ये सुलह सफाई करवानी है, लेकिन ये वाले सवाल का हमें ख़ुद जवाब मौजूद नहीं है। अगर तो खाली फौजदारी प्रोसीडिंग होती, और ये वैसे भी 1 साल से कम की सज़ा है, मुतलका जज ही इसको सस्पेंड कर सकता है। और मैं फिर बताता चलूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हमारे वकील भाई की उस अमल को, और ये हंसी मजाक में बातें इस तरह हो जाती हैं, और कोई हर्ज नहीं है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। बुकला रहे, कई तस्वीरें चली, कई ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, फिर कई नारेबाजी यहाँ होती रही, ज़रा वो सुन लीजिएगा। फिर सिंध हाई कोर्ट में भी अजीब सा वाक़या पेश आया, क्योंकि सिंधी डे मनाया जा रहा था, तो सिंधी टोपी पहन के वहाँ जाने पे जज साहब को गुस्सा आया इस बात पे, क्यों टोपी पहनी हुई है। अच्छा, टोपी पहने पे कदगन तो कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। नमाज़ पढ़ते हुए मैं अगर चला भी गया हूँ तो जज कैसे कह सकता कि टोपी उतार के आप आएँ। उन्होंने तो विगे पहनी होती वैसे जजों ने। वहाँ भी वकला ने बड़ा शदीद एहतजाज किया, तो वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों ने जो कहा, मैं उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता हूँ। हमें जैसे ही इस मामले का पता चला तो एक बड़ा कंसर्न वाला मामला था। हम सारे यहाँ पे गुलदस्ते की तरह हैं, हम जजेस का एहतराम करते हैं, और हम वकीलों के लिए माई बाप जो है वो ये आलिया अदालत और अदालत उज़्मा ही है। हमने हमेशा जो है वो कोर्टों का एहतराम किया है। मैं खुद भी 10 साल जज रहा हूँ, मेरे सामने भी पंजाबी, पठान, सिंधी, ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, वो अपीयर हुए हैं, अपने कल्चरल ड्रेसेस में अपीयर हुए हैं। जहाँ तक यूनिफॉर्म का मामला है, वो टाई कोट और जो है वो यहाँ तक पूरा हो जाता है। उससे आगे जो है वो, अगर ये बात भी सामने आई है कि वकील साहब की जो है वो मेरिट्स पे तैयारी नहीं थी, या वो अपना केस सही प्लीड नहीं कर सके, जो हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की उससे ये पता चला कि उठते ही जज साहब ने कहा कि ये केप आप उतार दें। अब ये केप जो उतरी है, ना सिर्फ सिंधी की उतरी है, हर पंजाबी की, हर बलोच की, पठान की, कश्मीरी की, सबकी ये केप उतरी है। और यहाँ जना केप में जज साहिबान को मैंने देखा है, बहुत सारे जज साहिबान को देखा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो केप के साथ उनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये मामला बड़ा लंबा जाएगा, इस मामले को संभालने की ज़रूरत है। हमें अपने कल्चर से प्यार है, सारे कल्चरों से प्यार है। तो हम यही कहते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन दी है सिंध बार
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को उस पर अमल किया जाए और जज साहिबान को आगे आना चाहिए। हम उनकी और ज़्यादा रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे कल्चर की रेस्पेक्ट नहीं होगी तो हम भी ये हक समझते हैं कि हम किसी की रेस्पेक्ट ना करें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ जो मसला जो आप समझ में आ रहा है वो ज़रा समझिएगा। वह कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ ज़रूरत है तहम्मुल मिजाजी की, यहाँ ज़रूरत है चीज़ों को आगे ले जाने की। ये सोचना होगा बार और बेंच को कि इन सारे मामलात को कैसे सेटल डाउन करें, ठंडा कैसे करें। आम आदमी बड़ा परेशान है इस सारे मसले से, सारे रवैये से। चलें, चलते हैं आगे, आपको अगले केस की तरफ लेकर चलते हैं। और यूँ मामला बड़ा अहम है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी सारा इनाम कत्ल केस में जो है ना शरीक मुलजमा समीना शाह की 265D की दरख्वास्त है फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले निकाल दिया जाए। फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता, वो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब इसके पास रेमेडी है, और मैं समझता हूँ 265D एक अच्छी रेमेडी है। क्या फ़र्द जुर्म उस औरत पर बनती है, और खारिज होने के बाद फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो 265D की रेमेडी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। मुलज़मों को पता सिर्फ जुर्म से इनकार है। 14 दिसंबर के लिए प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो है ना अदालत ने तलब कर लिया। ये बड़ा अहम केस है। मियाँ बीवी के हवाले से एज डिफरेंस अपनी जगह है, क्लास डिफरेंस अपनी जगह पर मौजूद है, और याज़ अमीर साहब की मिसेस के हवाले से, उनके बेटे के हवाले से ये मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा अहम मामला है। मेडिकल के तलबा के ख़िलाफ़ जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 144 के ना मुकदमा खारिज करने का हुक्म तारक महमूद, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना। 6 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में वजूहात भी बनाए। तलबा पर इल्ज़ाम है कि एहतजाज के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। थाना कोहसार में ऑपरेटर मुंतज़िर की जो है ना ऑपरेटर है मुंतज़िर की मुद्दई में मुकदमा दर्ज था, और अंदराज के वक्त कोरोना SOPs और दफ़ा का नफाज करने वाला सरकारी अफसर या उसके मतहत मौजूद ही नहीं था। सेक्शन 195(1)(a) के तहत सरकारी अफसर मौजूद ना हो तो FIR दर्ज नहीं की जा सकती। 6 जुलाई 2021 को जो है ना ऑपरेटर मुंतज़िर की दरख्वास्त पर यह खारिज करने का अदालत ने हुक्म दे दिया। सियासी गुफ्तगू मैं बाद में करता हूँ मैं आपसे। इस्लामाबाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है ना तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और असद उमर चौधरी फवाद के ख़िलाफ़ जो तौहीन कमीशन का ये सारे केसेस इकट्ठे करने की बात हुई है। सिंध में, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच में, लाहौर में जो मैंने मियाँ शबीर इस्माइल फ़ाइल किया है, इन सबको इकट्ठा करने के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में गालबन है जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई तौहीन शोकाज नोटिस के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। शोकाज नोटिस जो है ना गैर कानूनी और गैर आईनी है। आर्टिकल 204 आला दिलिया को तौहीन अदालत का इख्तियार देता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन जो है अदालत नहीं है। 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। 10 से जो है 10 आर्टिकल जो है या इनसे मुतसादम है, गैर आइनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो मुस्तरद की जाए। ये कोशिश की है कि वहाँ पर अलीम आदिल शेख साहब अब अपोजिशन लीडर हैं, सिंध असम्बली के खिलाफ अंदराज मुकदमा का मामला है। इंक्वायरियाँ, तहकीकात और मुकदमा की तफसील तलब करने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। साथी हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया। उन्होंने कहा पहले भी सुनूयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। घरों पर छापों के बाद अलीम आदिल शेख के बेटे ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अलीम आदिल शेख खुद कहाँ हैं? उनका इस्लामाबाद में, जब कहें तो पेश हो जाएंगे। 6 दिसंबर को बुला लिया अदालत ने, और तफसीलात तलब करने के लिए पहले से ज़ेर सुमात दरख्वास्त को भी यकजा कर दिया है अदालत। यहाँ सियासी सूरत हाल आपके सामने मैं रखता चलूँ। इमरान खान साहब कई मामलात में बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि मामलात किस डगर पे चल रहे हैं। अब बात करनी है सियासी मामलात में। सियासी मामलात में मुझे आज किसी ने पूछा कि क्या उस्मान बुज़दार एक अच्छे वज़ीर आला नहीं। इस पर देखिए, इस पर मुझे कोई इख्तराज़ नहीं। मुझे उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब ने एक चीज़ साबित कर दी
कि उस्मान बुज़दार कदे दर्जे बेहतर है शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर आप कहते रहे, क्या कर दिया उसने? वज़ीर आज़म के तौर पर आया, आपने सारा हाल देख लिया। क्या कोई चीज़ सामने आ सकी है? कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। कार्रवाई आपको, महंगाई सत्यानाश कर दिया, बेवकूफ़ वो बनाता रहा, झूठ वो बोलता रहा, मईशत आपकी कंट्रोल नहीं हो सकी। उस्मान बुज़दार को तो इसलिए लगाया था, साबित करना था इमरान खान ने कि शहबाज शरीफ कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ ड्रामेबाजी बनाकर बनाया हुआ था। सूबे को अगर चलाना है तो एक उस्मान बुज़दार भी वो इतराज़ा तला जा रहे हैं, वो सियासी मामला तला जा रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना मैं उस झंझट में आना चाहता हूँ। बहरहाल इमरान खान साहब ने साबित किया कि एटलीस्ट शहबाज शरीफ से बेहतर चॉइस है उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आपको पता है नैब में कई इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने ज़मानत कराई है। मैं उस ज़मानत से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। ज़मानत की क्या ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारी आपके सामने आई है, जो आपको पकड़ लेने के हवाले से बातें हैं? अब तो नैब लॉ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नैब लॉ मेरा ही कुछ नहीं गया, इट्स ऑल फिनिश, कुछ नहीं रह गया नैब लॉ के अंदर। और असम्बलियाँ जो है इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते में डिज़ोल्व करने का हुक्म देंगे। 15 से पहले ये काम होना है, चूँकि फिर 90 दिन है। 90 दिन अगर लें तो फिर 15 मार्च से पहले रोज़ों से पहले जो है ना इलेक्शन करवाने हैं। अगर इसी हफ्ते कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। केयर टेकर सेटअप आपने चूज़ करना है। इनका आर्टिकल 224 मैं आपके साथ तफसीली तौर पर मैं डिस्कस कर चुका अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नाम भी कई जो है ना निगरान वज़ीर आला के तौर पर काफ़ी निज़ाम डिस्कस हुए। अब फाइनल तो आपको पता अपोजिशन लीडर के साथ हो गए, लेकिन कई इस पर गुफ्तगू, कई इस पर काम हो चुका हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और पंजाब के हवाले से भी। और ये चीज़ें जितनी भी हैं आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अब बड़ी वजाहत के साथ देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।